यूट्यूब चैनल ओपन करने के इतने के फ़ायदे हैं ना कि मैं आपको गिनवा नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। हाँ जी, आज फिर से होंगी कुछ बातें और बैकग्राउंड में वीडियो चलेगी दाल की, जो कि नई रेसिपी से बनाई है मैंने, और इसका लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हों, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मेरी बातें सुने। और आज इतनी मज़े की बात मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, वो ये कि यूट्यूब चैनल खोलने का फ़ायदा क्या है। अच्छा, फ़ायदा एज सच जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैंने तो इसको अर्निंग पर्पज़ के लिए ही स्टार्ट किया, या थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क देख के। तो अर्निंग तो खैर अभी भाई नहीं हो रही, लेकिन ये बड़ी मज़े की चीज़ है यार। मतलब आई वॉज क्वाइट अंडर एस्टिमेटिंग इट। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना यूट्यूब जो है वो दैट इज़ सो पावरफुल, और इससे आप में कितना चेंज आता है और आप कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। और लर्निंग इज़ एवरीथिंग। मतलब हम लोगों को अजीब ही आदत है, वैसे पाकिस्तान में तो ये अजीब ही ट्रेंड है, मैं हर जगह ही मुझे नज़र आता है कि चलो भाई बस काम हो गया बैठ जाओ। मतलब हम फारिग वेले बस काम कर लिया चलो। अपने दिमाग को तो हम जहमत देते ही नहीं ना कि वो ज़रा सोचे या कुछ चले ना जी ना। हालांकि दिमाग को जितना इस्तेमाल करेंगे ना उतना बढ़ेगा, पर हम इतना डरते हैं, इतना खौफ हमारे अंदर होता है कि कोई नई चीज़ तो हम उसके बारे में सोच के ही डर जाते हैं, हाय नहीं। हालांकि नई चीज़ से आपका दिमाग ज़्यादा सीखता है। चेंज डिफरेंस। कोई भी आप रोज़ अगर एक ही काम करते हैं और एक दिन आप उस चीज़ को डिफरेंट कर लें, उस रूटीन को डिफरेंट कर लें, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एकदम आंखें खुल जाएंगी कि अच्छा क्या होने वाला है। एंड दिस इज़ द ट्रिक कि आपने अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है ताकि आपके दिमाग में अच्छे अच्छे फ्रेश आइडियाज़ आएँ। और ये जो टेंशन डिप्रेशन आजकल इतना चल रहा है, मतलब बिला वजह की उदासी और परेशान, हर बंदा परेशान है, मुंह बना हुआ है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हो रहा, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया। मतलब सोचें कि हम इन घटिया चीज़ों में ही इन्वॉल्व हैं और उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को जिधर लगाएंगे ना उधर ही वो चलता रहेगा। और YouTube चैनल ने मेरे लिए तो जैसे मतलब इट्स हेवन, जन्नत का दरवाज़ा खुल गया। सोचें आप कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे पकाना इतना पसंद है। थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मैं जितना इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे रोज़ रोज़ नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, नए मसालों के बारे में पता चल रहा है यार। लौंग, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हुई कि लौंग का इतना मज़े का टेस्ट है, और मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब बस ठीक है 2-3 लौंग मिल गए, गरम मसाले में डाल दो, वरना उसका मुझे फ्लेवर का अंदाज़ा ही नहीं था। और अब मैंने उसको जब टेस्ट किया है और उसको रेसिपीज़ में यूज़ किया है, और मैं इतनी हैरान और मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि थैंक गॉड एक अच्छा मसाला और एक अच्छा जायका मुझे मिल गया। और उसको अब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ, और थोड़ी बहुत मुझे अकल आ रही है। अच्छा, मुझे लगता था मुझे बड़ा पकाना आता है, हम सबको ही लगता है, क्योंकि हम औरतों का घर में काम किया जी, रोज़ हांडी हमने ही पकानी है। और रोज़ पका पका के आपको आइडिया हो ही जाता है घर वालों के टेस्ट के मुताबिक कि अच्छा अब ये करना है। लेकिन रियल कुकिंग तो मैं अब सीख रही हूँ भाई, कि मुझे समझ आ रही है कि कौन सा मसाला आप यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है। और इतनी नई नई रेसिपीज़ जो मैं ट्राई कर रही हूँ ना, मतलब यकीन करें कि उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने मेरे अंदर डाली थी कि खाने का शौक़ और पकाने का शौक़, और मैंने उस चीज़ को इतना नज़रअंदाज करके रखा अपनी इतनी उम्र तक कि मैंने उस चीज़ को इतनी अहमियत ही नहीं दी। और बाकी ये कि अब मैं उस चीज़ को अगर नर्चर करूँगी, उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है ये सोचें। हम ज़्यादातर पैसों का ही सोचते रहते हैं जी, पैसे इधर से नहीं आ रहे, उधर से नहीं आ रहे। हालांकि पैसा ही सारा कुछ नहीं होता, पैसा अहम है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आपके खुश रहने के लिए पैसे का कितना रोल है। हम बेवकूफ़ों की तरह वैसे ये भी सोच लेते हैं कि हम इतने उदास या इतने परेशान इसलिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये भी हम खुद ही अपने दिमाग में डाल लेते हैं
कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है इसलिए हम खुश नहीं हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए हम खुश नहीं हैं, और फिर उसी पे ही हम पक्के रहते हैं और उसी के लिए कोशिश करते रहते हैं और फजूल काम करते हैं उसके लिए है ना। मतलब ऐसी जॉब करी जाएंगे कि जिसको करने को दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन नहीं यार पैसे चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, गाड़ी लेनी है, दिस एंड दैट। ओह, अपने आप को थोड़ा ब्रेक दें। और अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, टैलेंट दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, और अल्लाह ताला से क्या चाहते हैं यार आप लोग, ठीक है। अब उसको यूज़ करने के लिए कोशिश तो करो ना, कदम तो एक बढ़ाओ, बाकी अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं, जैसे मेरी कर रहे हैं माशाल्लाह। और मुझे मतलब आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। मतलब मैं नई रेसिपी सीख के, अच्छा अब जिसको कुकिंग का शौक़ नहीं उसको शायद ये चीज़ समझ ना आ रही हो, लेकिन जिसको शौक़ है कुकिंग का उसको ये चीज़ ज़रूर समझ आ रही होगी कि एक अच्छी रेसिपी बनाने के बाद, टेस्ट, एक अच्छा जायका चखने के बाद आपको कैसा फ़ील होता है। और अभी मैंने रिसेंटली हरीसा ज़िंदगी में पहली बार बनाया, लेकिन यार कमाल उसका जायका है कि मतलब अगर चैनल ना होता तो कभी बनना ही नहीं था हरीसा, क्योंकि घर में पता ना कितने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आप अगर तड़का दाल में जैसे नहीं लगा सकते आप, हमारे घर में इजाज़त नहीं है हमें तड़का लगाने की हमारे घर में ना दाल बनती है, शुरू में तड़का लगा लें आप, यहाँ सारा कुछ डाल के, एंड पे तड़का नहीं लगाना, मेरे ससुराल में यानी। हालांकि मेरे मैके में बनती थी दाल तो हम तड़का बाद में ही लगाते थे, लेकिन यहाँ ससुराल में आके सोचेंगे मैंने वो तड़के वाली दाल नहीं खाई शादी के बाद कि इतने मतलब घर वाले पक्के होते हैं ना कि नई चीज़ चखना भी नहीं चाहते, और पहले ही ऐलान हो जाएगा ना ना ये क्या कर दिया तुमने, हमने नहीं खाना, अब ये तो खा ही नहीं सकते हम। लेकिन जैसे अब खैर मेरे चैनल की वजह से ये भी फ़ायदा हो रहा है कि घर वाले अब नए नए टेस्ट मतलब चख रहे हैं, चलो 1 चम्मच 2 चम्मच करके ऐसे ही टेस्ट डेवलप होगा ना, एक बार 2 बार खाएंगे बोल के, लेकिन फिर सेट हो जाएंगे। सो दे आर हैप्पी ऑल्सो। और मेरे बच्चे सोचो इतने खुश हैं ना, और अब उनकी फरमाइशें चल रही थी, मामा ये बनाए, मामा ये बनाए लेकिन वो छोटे हैं, देखो अभी वो जो भी चखेंगे ना उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी। और हाउ लकी आई एम कि मैं इतनी ज़्यादा उनको चीज़ें टेस्ट करा सकती हूँ इतनी छोटी एज में ही। और जितनी आप डिफरेंट चीज़ करेंगे, चखेंगे, खाएंगे, बनाएंगे, सोचेंगे, उतना आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आपका दिमाग उतना तेज़ चलेगा। और अगर आपका दिमाग चल रहा है तो बस फिर आपको किसी और चीज़ की नहीं ज़रूरत, फिर तो आप जो चाहें करें। तो इसलिए आई एम सो हैप्पी कि मैंने चैनल ओपन किया है, ठीक है। अभी अर्निंग शर्निंग तो कोई नहीं हो रही मुझे खैर, बट वो भी होने लग जाएगी इंशाल्लाह। उस दिन मैंने एक अंकल का चैनल देख रही थी मैं, उनकी रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगी ना, तो फिर मैं उनके चैनल पे गई एंड उनकी एक रेसिपी थी कोल्स्लॉ, कैबेज से बननी थी, बंद गोभी से ना, मैंने भी बनाई है उनकी रेसिपी, अभी आप देखेंगे वो भी। अच्छा खैर मैंने वो रेसिपी देखी और उसकी डेट थी 2012 में उन अंकल ने वो रेसिपी अपलोड की, और अब 2019, एक मैंने उनकी 2019 की रेसिपी देखी, एक 2012 की। सोचो यार 6 साल, आई मीन इट्स अमेजिंग कि आप इतना कंटेंट बनाएं और फिर वो लोग मुद्दतों तक देखेंगे। आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी देखेंगे आपकी रेसिपीज़, वरना तो आपकी रेसिपीज़ आप अपने साथ लेके ही दफन हो जाएंगे। अच्छा लोग वैसे अपनी रेसिपी सीक्रेट्स बताते भी नहीं, ये भी एक अजीब चीज़ है, इसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इतनी हैरान हुई कि वो अंकल देखो 6 साल से लगे हैं, और ऑब्वियसली चलो मतलब उनको शौक़ था तो वो लगे हमें, है ना, और पैसे आना शुरू हो ही जाएंगे। अगर पैसे आ नहीं रहे तो कौन सा लगाए हैं, फ्री में ही यूट्यूब चैनल खोला है ना। और बाकी जिसको पकाने का शौक़ है उसने तो यार पकाना ही पकाना है चैनल के लिए, नहीं तो वैसे भी पकाना ही पकाना है। बल्कि इससे तो और फ़ायदा हो गया कि घर में कम से कम इजाज़त मिल गई है नई नई डिशेस ट्राई करने की, कि उनको बंदा कह देता है कि चैनल के लिए मैंने बनाया, चलो फिर ज़रा मुंह कम बनता है उनका, खाएं या ना खाएं वो अलग बात है, ज़रा कम बना ली ऐसी चीज़ जो नहीं बन रही है और ख़ुद खा ली, बच्चों को खिला दी, और मेरे स्टूडेंट्स जो आते हैं मेरे पास उनको उनके साथ मिलके एंजॉय कर लिया, हमसायों को टेस्ट करा दी, तो वो कोई मसला नहीं है खैर। लेकिन इससे जो लर्निंग हो रही है ना, जो सीखना, अच्छा सीखना हम समझ के बैठे हुए हैं बस जी, स्कूल गए कॉलेज गए तो बस ये सीखना होता है,
लर्निंग जो है ना वो आप हर वक्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं आप। आपकी लर्निंग का ज़रिया कुछ भी हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जिससे आप सीख रहे हैं। तो खाली खुली ये नहीं कि बस स्कूल जाके ही सीख रहे हैं, बस जब घर आ गए तो सीखना बंद, अब मैंने कुछ नहीं सीखना। यहाँ पे इस तरह का माइंडसेट भी चल रहा है हमारे यहाँ। तो लर्निंग इज़ ग्रेट, और मुझे अब जाके इस उम्र में पता चला कि एक्चुअली लर्निंग होती क्या है। वरना जाहिर है मैंने भी शुरू से जो देखा कि बस ठीक है जी, रट्टे लगा लिए, पेपर दे दिए, ये लर्निंग होगी, बड़ा सीख लिया इस बच्चे ने। दैट इज़ नॉट लर्निंग यार, ये है असल सीखना। ऐसा सीखना कि जिसको सीख के आप खुश होते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आपको एक तस्कीन मिलती है, आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है। ऐसा सीखना क्या सीखना कि आप जी परेशान ही हैं, फुल टाइम टेंशन में, और फिर ये सोच रहे हैं हाँ ठीक है मुझे ये आ जाएगा ना, उसके बाद मैं इतने पैसे कमाने लग जाऊंगा। दिस इज़ नॉट द रियलिटी। हम हकीकत से बहुत बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है। और इतने मज़े की बात है कि उस चीज़ को हम ठीक समझते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करें, कोई नई चीज़ सीखें, कोई ऐसी चीज़ करें कि जो आपको आपका दिमाग करने से मना करता है कि ये नहीं करना, ना पता नहीं क्या हो जाएगा। यार क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्या हुआ है, यूट्यूब चैनल मैंने खोल लिया तो क्या हुआ है, अच्छा हुआ है सब कुछ। अभी मैंने आपको बताया ना कितना अच्छा हो रहा है। और मुझे बीइंग अ फूड लवर, मुझे खाना भी बहुत पसंद है। मतलब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मतलब आई लव ईटिंग यार। मैं बस खाना मुझे नज़र आ रहा है तो मैंने उसको खाना ही खाना है। और पकाना भी मुझे इसी तरह बहुत पसंद है, नए नए जायके, मतलब आई जस्ट लव दीज थिंग्स। तो मेरे लिए तो इट्स रियली ग्रेट, मतलब आई एम सो हैप्पी कि मैंने चैनल ओपन किया। और बिल्कुल सब लोगों को चाहिए कि अपने ब्रेन को फ्रेश करें, और कुछ और नहीं तो यार फ्री में चैनल ओपन कर लो। और जो तुम लोगों को शौक़ है ना, जो तुम लोगों का दिल करता है, जिस चीज़ से तुम लोगों को सुकून मिलता है, उस चीज़ के बारे में शुरू कर लो। बस शुरू करो तो सही, फिर देखो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही आइडियाज़ आते जाएंगे। चलें जी, अब पता नहीं कैसी लगी आपको मेरी बातें। एनीवेज़ आप बता सकते हैं कमेंट करके भी, और अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि क्या ख्याल है आपका इस चीज़ के बारे में कि हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, बस ठीक है पैक करके रख लिया, मास्टर्स कर लिया ना, बस ठीक है दिमाग सारा कुछ सीख लिया, अब बैठ जाओ घर आराम से सुकून से। ज़रूर अपने कमेंट्स आपने मुझे शेयर करने हैं मेरे साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि अच्छा ये आप लोग ये सोच रहे हैं। और यही चीज़ लर्निंग होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करना, दूसरे की बात सुनना, अपनी उसको एनालाइज करना। सो दिस इज़ द लर्निंग। बिल्कुल वो स्कूलों कॉलेजों से ना निकल आओ बाहर से मुराद के अपने जहन को ये भी तैयार रखो कि मैंने हर चीज़ से सीखना है। खाली खुली मैंने पढ़ लिया, MPhil कर लिया तो अब मुझे सारा कुछ आ गया है, बहुत कुछ और भी सीख सकते हैं आप। चलें जी, अब सब्सक्राइब तो अभी तक आप लोगों ने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से रेड बटन नज़र आ रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करें, और इसके कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, मुझे पैसे आने शुरू हो सकते हैं जब मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, और जल्दी हो जाएंगे। फटाफट बल्कि करें सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ मेरे बढ़ाएं, ताकि मैं फटाफट आपसे शेयर करूं कि पैसे आते कितने हैं यूट्यूब से। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता। अब हमारे सब्सक्राइबर्स तो माशाल्लाह आई थिंक 800 प्लस हो गए हैं, 1000 चाहिए हमें, लेकिन अभी वॉच टाइम हमारा कम है, मतलब वीडियो हमारी जो उसके लिए हमें तकरीबन कोई 1500 मिनट्स और चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से इनको पूरा करें ताकि फिर मैं अपनी अर्निंग भी शेयर करूं ज़रा आपसे, और पता चले हमें कि कितने के पैसे आ जाते हैं, ताकि जिन लोगों ने पैसे कमाने हैं उनको भी मैं कुछ मशवरा दे सकूं। चलें जी, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। कल एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।